हाँ, मैं करता हूँ। दिखाई दे रहा है माता जी स्क्रीन? हरे कृष्णा। अध्याय 14, भगवान कृष्ण का अंतर्ध्यान होना। श्लोक 37 की से मैं समरी स्टार्ट कर रहा हूँ। श्लोक 37 का सार। महाराज युधिष्ठिर अर्जुन से द्वारका वासियों के बारे में पूछते हुए कह रहे हैं कि भगवान की सभी रानियां उसी प्रकार सभी सुखों का भोग करती हैं जिस प्रकार स्वर्ग आदि लोकों के निवासी करते हैं, क्योंकि भगवान की सभी पत्नियां भगवान की आज्ञाकारी होने के कारण स्वर्ग की वस्तुओं को भोगने के भी योग्य हैं। इसी श्लोक के तात्पर्य में बताया गया है कि किस प्रकार देवी सत्यभामा के कहने पर भगवान स्वर्ग से पारिजात का पुष्प द्वारिका ले आए थे, क्योंकि भगवान अपनी सृष्टि की प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और उनके लिए कुछ भी प्राप्त करना दुर्लभ नहीं है। श्लोक 38 में भगवान की उपस्थिति में प्रत्येक द्वारिकावासी भयमुक्त हो गए थे। उन्हें देवताओं का भी भय नहीं था, क्योंकि स्वयं भगवान उनके साथ थे। इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार देवताओं के लिए बने सुधर्मा सभा भवन को द्वारिकावासी स्वर्ग से द्वारिका ले आए थे। श्लोक श्लोक 39। जब अर्जुन लगातार पूछने पर भी कुछ नहीं बोले तो द्वारिका संबंधी प्रश्नों के बाद इस श्लोक में महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से उनके स्वास्थ्य के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए पूछा कि हे अर्जुन, तुम उदास क्यों हो? तुम्हारा शरीर निस्तेज क्यों लग रहा है? इस प्रकार के अन्य प्रश्न भी उन्होंने पूछे। श्लोक 40 का सार। महाराज युधिष्ठिर प्रश्नों के इसी क्रम में व्याकुलता से अर्जुन से उनका अपमान होने, उन्हें धमकाए जाने या वचन न निभा पाने व दान देने में असमर्थता आदि के विषय में पूछते हैं। ये सभी प्रश्न क्षत्रिय उचित कर्तव्यों के बारे में हमें बताते हैं। श्लोक 41 का सार। महाराज युधिष्ठिर इसी क्रम में अर्जुन से पूछते हैं कि तुम्हारे जैसा वीर क्या अपने क्षत्रिय उचित कर्तव्यों की पालना न कर सकने के कारण इतना दुखी है? श्लोक 42 का सार। महाराज युधिष्ठिर आगे भी इसी क्रम में अर्जुन से पूछते हैं, क्या तुमने दुष्चरित स्त्री से समागम किया या सुपात्र स्त्री से अच्छा व्यवहार नहीं कर सके, या तुम्हें किसी निकृष्ट या तुम्हारे समकक्ष किसी व्यक्ति ने पराजित कर दिया है? इस श्लोक में क्षत्रिय के लिए उचित व अनुचित को महाराज युधिष्ठिर के प्रश्नों अर्जुन से प्रश्नों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। श्लोक 43 का सार। इस श्लोक में भी महाराज युधिष्ठिर ने उचित व अनुचित से संबंधित प्रश्न अर्जुन से करते हैं कि क्या तुमने बालकों व बूढ़ों की परवाह न करते हुए उन्हें छोड़कर भोजन किया, या तुमने कोई निंदनीय व अक्षम्य गलती कर दी है? श्लोक 44 का सार। अंत में जब इतना पूछने पर भी अर्जुन कुछ नहीं बोले, तब महाराज युधिष्ठिर इस श्लोक में अर्जुन से पूछते हैं कि कहीं तुम इसलिए तो हताश नहीं हो कि तुमने अपने घनिष्ठ सखा भगवान श्री कृष्ण को खो दिया है, क्योंकि तुम्हारे जैसे वीर पुरुष की इतनी हताशा का कोई अन्य कारण मुझे दिखाई नहीं देता है। 14वां अध्याय समाप्त। अध्याय 15, पांडवों की सामयिक निवृत्ति। श्लोक 1 का सार। सूत जी कहते हैं कि अर्जुन महाराज युधिष्ठिर के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि वे कृष्ण के वियोग की अनुभूति के कारण शोक संतप्त थे। श्लोक 2 का सार। अर्जुन भगवान के शोक में इतने अधिक संतप्त हो चुके थे कि भगवान के बारे में महाराज युधिष्ठिर द्वारा पूछे जाने पर वे एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। श्लोक 3 का सार। अर्जुन भगवान के उनकी आंखों से ओझल हो जाने के कारण उनकी आंखों से बहते हुए आंसुओं को बड़ी कठिनाई से रोकने का प्रयास कर रहे थे। श्लोक 4 का सार। भगवान के साथ बिताए हुए अविस्मरणीय प्रसंगों, भगवान द्वारा उनके रथ का हाँका जाना, भगवान के द्वारा उन्हें सुभाशीष प्रदान किया जाना इत्यादि को याद करके अर्जुन का गला भराया था, और अब अर्जुन ने महाराज के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए भारी श्वास लेते हुए बोलना शुरू किया। श्लोक 5 का सार। अर्जुन ने महाराज को बता दिया कि भगवान श्री कृष्ण जो मेरे घनिष्ठ मित्र थे मुझे अकेला छोड़कर चले गए हैं, तथा उनके जाने से ही मेरा देवताओं को चकित करने वाला पराक्रम भी चला गया है।
अर्थात भगवान से ही उनके सभी भक्तों को शक्ति, बल व ज्ञान की प्राप्ति होती है। वास्तव में भक्तों का जो कुछ भी है वह सब भगवान का ही है। यही इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने बताया है। श्लोक 6 का सार। अर्जुन संपूर्ण ब्रह्मांडों के लिए श्री कृष्ण के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि मैंने अभी अभी जिन्हें खो दिया है, जिनके पल भर के वियोग मात्र से सारे ब्रह्मांड शून्य हो जाएंगे। अर्थात भगवान सभी के लिए जीवन स्वरूप हैं और आश्रय तत्व हैं। श्लोक 7 का सार। इस श्लोक में अर्जुन अपने संपूर्ण जीवन में किए गए उनके महान बनाने वाले कार्यों को बताते हुए कहते हैं और उनका श्रेय श्री भगवान को देते हुए कहते हैं कि द्रौपदी का वरण भी मैं भगवान की कृपा से ही कर सका, क्योंकि सभी राजकुमारों को परास्त करने तथा मछली की आंख को भेदने में मैं भगवान की कृपा से ही सफल हो सका था। श्लोक 8 का सार। आगे इस श्लोक में भी अर्जुन भगवान को ही श्रेय देते हुए कहते हैं कि मैंने भगवान के मेरे साथ होने के कारण ही इंद्र आदि देवों को जीता। मैं दानव को भी अग्नि तथा स्वयं भगवान के क्रोध से भगवान की कृपा के माध्यम से ही बचा सका, जिसने हमारा अद्भुत सभा भवन बनाया। तथा अर्जुन महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि आप भी श्री भगवान की कृपा से ही राजा बने तथा राजसूय यज्ञ संपन्न हो सका। श्लोक 9 का सार। अर्जुन इस श्लोक में भगवान द्वारा उनकी तथा अन्य पांडवों की अनेक अवसरों पर की गई सहायता को स्मरण करते हुए कहते हैं कि जरासंध का वध भी आपके छोटे भाई भीम भगवान की कृपा से ही कर सके थे, तथा वे सभी राजा जो जरासंध द्वारा बलि दिए जाने वाले थे, उन्हें भी हमने भगवान की कृपा से ही छुड़वाया था। हरे कृष्णा। मुझे श्रीमद् भागवतम पर सार को प्रस्तुत करने के अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना योग्य तो नहीं कि मैं इस पर सार प्रस्तुत कर सकूं, परंतु ये सभी श्लोक मैंने भागवतम से ही सार रूप में ही लिए हैं और उन्हें यथारूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हरे कृष्णा।